देखो बेटा, ये तो अभी आपने सीखे कि सिंपल कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अब आपको कुछ स्पेशल रूल्स बता रहा हूँ रिगार्डिंग रिटेन्ड नेम। रिटेन्ड नेम जैसे कभी कभी शायद अगर आपने देखा हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे नॉर्मल, आइसो और नियो वर्ड यूज होता है। तो नॉर्मल, आइसो और नियो कहाँ कहाँ पर यूज होगा वो आप लिख लो। ठीक है, देखो जैसे ये लिख लेना, रिटेन्ड नेम ऑफ, रिटेन्ड नेम्स ऑफ, रिटेन्ड नेम्स ऑफ एल्केन्स, रिटेन्ड नेम्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो इसमें पहली जो हेडिंग है इट इज फॉर नॉर्मल, और नॉर्मल को हम लोग स्मॉल एन से लिखेंगे। नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो याद रखना कि if there is a possibility of side chain, but compound is written in straight chain only, then we use स्मॉल n। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ था CH3 CH2 CH2 CH3। क्या इस कंपाउंड से क्या आप इसका इस तरह का भी फॉर्मेट बना सकते हो, CH3 CH CH3 और यहाँ पर भी CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, बट इसमें आपके पास ये मेन चेन रहेगी और ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। याद रखना कि मिनिमम 4 कार्बन की नीड होती है, 4 कार्बन से अगर कम होंगे तो साइड चेन वहां पे बन नहीं पाएगी, मिनिमम 4 कार्बन से ही साइड चेन बनती है। तो याद रखना कि अगर 4 या उससे ज्यादा कार्बन अगर आपको कहीं मिल रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड हैं और उसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है, इवन कोई प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, अगर वहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, ओनली आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, तो जब आप उसका नेम लिख रहे हो, जैसा इसका नेम आप लिखोगे ब्यूट 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड से एन, तो याद रखना इसको लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन। समझ में आ गया नॉर्मल ब्यूटेन। तो कहीं कहीं पे आपको ये टर्म्स देखने को मिल सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, ये स्मॉल एन आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप समझ जाओगे स्मॉल एन का मीनिंग क्या है यहाँ पर। चलिए भाई लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल को भी। बड़े आगे चलिए, नेक्स्ट रूल इज फॉर आइसो। नेक्स्ट रूल इज फॉर आइसो। आइसो जो टर्म बेटा याद रखना कि एक टोटल नंबर ऑफ कार्बन, एक टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अगर आपके पास 4 to 6 हो, 4 to 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 to 6 हो, और सेकेंड नंबर पर तो दूसरे नंबर पर मिथाइल प्रेजेंट हो, अगर दूसरे नंबर पर मिथाइल प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3, जब आपने इसका नेम लिखा तो ये मेन चेन हो गई, ये 1 2 3 आपने ऐसा किया तो आपने लिखा कि दूसरे नंबर पे मिथाइल है। क्या है बेटा, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, और टोटल आपका मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है,
तो आपने इसका नाम लिख दिया प्रोपेन। क्या लिख दिया बेटा? बट याद रखना इसका एक और नेम हो सकता है, दैट इज आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो सकता है बेटा इसका? अब आइसोब्यूटेन कब लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि मुझे सेकंड नंबर पे क्या मिल रहा था, एक सेकंड नंबर पे अगर मिथाइल प्रेजेंट है, दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है बेटा? अगर दूसरे नंबर पर मिथाइल प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 4 2, तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे वहां पे? आइसो वर्ड यूज करेंगे। और ये पूरा क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या लिखा, आइसोब्यूटेन। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। क्या बेटा? हाँ, फिर साइड चेन के भी कार्बन को आपको काउंट करना है। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है। जब मैं आपसे IUPAC नेम अगर इसका पूछता तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके बोल देते कि दूसरे नंबर पर मिथाइल है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है, 4 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बट अगर आप इसका रिटेन्ड नेम लिखते तो आप लिखते आइसोपेंटेन। क्या लिखते बेटा? पहले आप इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो दोनों एग्जांपल। एक नोट लिख लेना बेटा कि आइसो का एक एक्सेप्शन है, इसका ना एक एक्सेप्शन है हमारे पास, आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन जो है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है, CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3। ठीक है, जिसको ना मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 है। ठीक है, और इसमें जो है इधर पर एक CH3 लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर और यहाँ पर 2 इस तरीके से लगे हुए हैं ये। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ये इस फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे ही पूछा जा चुका है कि आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि इसका IUPAC नेम में अगर बोलूं तो यहाँ से ही आपके पास 1 2 3 4 5, तो इसका नेम हो जाएगा 2 2 2 2 4 ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, ये इसका नेम होता है। बट इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, इसी को कहा जाता है आइसो ऑक्टेन। ठीक है, आइसो ऑक्टेन याद रखना कि ये एक्सेप्शनल केस है आइसो ऑक्टेन। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पहले के टाइम पे आइसो ऑक्टेन वर्ड यूज होता है, रिफाइनिंग के टाइम पे आइसो ऑक्टेन
सब्सटेंस यूज होता था और पहले इसको आइसोऑक्टेन ही कहा जाता था। तो आईयूपीएसी ने इसका नेम तो दे दिया, बट आज भी इसको उस इंडस्ट्री में आइसोऑक्टेन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो आइसोऑक्टेन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोऑक्टेन का क्या कंपाउंड रहेगा, या हो सकता है कि इसी में आपको कह दे कि आइसोऑक्टेन कौन रहने वाला है, आपको 4 स्ट्रक्चर पकड़ा दे। तो दोनों चीजें पूछी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली याद रखना है कि आइसोऑक्टेन क्या है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लो जल्दी से इसको। पढ़े क्या आगे? जल्दी लिखो। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होता है, रिटेन नेम ऑफ यूज होता है। ठीक है, नियो जो है ये तब यूज होगा जब टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 to 7 के बीच हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 to 7 के बीच में हो, और 2,2 पर मतलब दूसरे ही नंबर पे 2 मिथाइल प्रेजेंट हो, डाई मिथाइल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जिससे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है CH3, यहां पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसकी मेन चेन क्या है, तो आप बोलोगे 3 कार्बन की मेन चेन है, और नंबरिंग अगर की जाए कहीं से भी तो सेम पड़ेगी। तो आप इसका नेम लिखोगे 2,2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। बट इसको आप और करके लिख सकते थे, इसी में आप कह सकते थे इसका दूसरा नेम आप बोल सकते थे इसी को नियो पेंटेन। क्या बोल सकते थे इसी को? नियो पेंटेन। समझ गए? लिख लो इसको जल्दी से। एक और एग्जांपल भी मैं यहीं पर लिख दे रहा। हाँ, ओनली नियो पेंटेन। CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3। ठीक है, और ये हटा दो, ओनली हमारे पास कार्बन रहेगा। यहाँ CH3, यहाँ CH3। तो इसका ये मेन चेन आपके पास ये हो गई नंबरिंग 1 2 3 4। तो 2,2 डाई मिथाइल, और ये ब्यूटेन है। ठीक है, और इसी में आप बोल सकते थे कि ये नियो हेक्सेन है, और करके आप कह सकते थे, और इट इज नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन ये इसका नेम। लिख लो ये दोनों एग्जांपल्स।
लिख गया बच्चों? ये पूछो रोहन, क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा ये डाउट रहता बस। पिछली स्लाइड इतनी देर देर तक स्लाइड ओपन रहती है, पता नहीं क्या करता रहता था। लिख गया ये? जल्दी लिखो। तुम लोग को नींद आ रही है? तो सोई गई। लंच मिल गया था क्या 11:30 से 12 के बीच? नहीं मिला ना? करवा दें? ठीक है। भंडारा कहीं चल तो नहीं रहा है? चलो देखो आगे बढ़ते हम लोग। बेटा एक नोट लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। some important name of side chain, some important name of side chain। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहला वाला इसमें बात करूं, आपके पास मान लीजिए CH3CH, और ये जो है ये पूरा पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट इज वर्किंग एज अ साइड चेन। अगर ये किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा? अगर ये साइड चेन की तरह वर्क कर रहा है तो आप इसका नेम याद रखना कि जो कार्बन हमारे पास मेन चेन से कनेक्टेड होता है और साइड चेन के अंदर भी साइड चेन दिख रही हो। समझ आ रही है बात? जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाऊं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा CH लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है CH2, या ये ऐसे CH3, यहाँ लिखा हुआ है CH, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है CH3 और CH3, इधर लिखा हुआ है Cl, मान लो इधर 2 की जगह इधर Br लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, ठीक है। तो जब आपने ऐसे केस में, इस तरह के केस में जब आपने इसको मेन चेन बनाया, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को, ठीक है, इसमें आपको साइड चेन भी मिल गई, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? साइड चेन की तरह। बात समझ में आ रही? तो अगर साइड चेन का फॉर्मेट ही आपको ऐसा मिल गया जिसके अंदर ऑलरेडी एक और साइड चेन चल रही है, तो इसको मेन चेन मानो, इसको साइड चेन मानो, या फिर बेटा इसको मेन चेन मानो तो इसको क्या मानो? दो ही कार्बन की इसकी मेन चेन और साइड चेन, मतलब साइड चेन के अंदर भी कुछ मेन चेन और साइड चेन वाला खेल हो रहा। आई बात समझ में? इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा इनको? यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके साइड चेन के अंदर भी आपको डिसाइड करना पड़े, नंबरिंग देना पड़ जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। क्या कहेंगे उनको? तो पहले तो आपको समझ आ गया कि मीनिंग क्या है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप इसका नेमिंग लिख रहे होगे तो नेमिंग लिखते टाइम बेटा याद रखना कि वो कार्बन जो कि डायरेक्टली कनेक्ट मेन चेन से, उसको हमेशा 1 ही देना पड़ेगा, उसको हमेशा, इट इज फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज, ये चेंज होने वाला, मतलब चाहे कुछ भी पॉसिबिलिटी आ रही हो, आपको तो 1 किसको देना है? जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। समझ आ गई बात? तो अगर मान लीजिए आपने इसको 1 दे दिया, आपने इसको 2 दे दिया, तो इस हिसाब से आप इसका जो नेम वैसे लिखते नॉर्मली, आप लिखते कि 1 पर मिथाइल है। 1 पर क्या है बेटा? और ये एच वाला है ना, टोटल मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हो गए? 2 हो गए। आप लिखते 1 पर क्या है बेटा? मिथाइल, और दो हमारे पास होने की वजह से आप इथेन लिखना चाहते, बात समझ में आ रही? बट आप इसको इथेन लिखोगे क्योंकि ये तो साइड चेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या लिख देंगे? इसको इथाइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? समझ आया क्या? याद रखना, यहाँ 1 मिथाइल तक समझ में आ गया? 1 मिथाइल तक समझ में आ गया कैसे लिखा? अब आप देखो यहाँ पर इसकी जो मेन चेन थी, साइड चेन के अंदर जो मेन चेन थी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 2 थे। कितने थे भाई? 1 और 2 ये मेन चेन हो गई ना, इसको अपन ने मेन चेन बना दिया इसकी।
दिखाई दे गई। तो बेटा इस केस के अंदर आप ये बताइए कि 2 कार्बन की अगर मेन चेन है तो आप इथेन लिखते था, इथेन ही लिखते ना इसको, बट यहाँ पर अपन इथेन लिखने वाले, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ साइड चेन, इट इज एक्टिंग एज अ, तो साइड चेन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बाई एल, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, यानी कि ये जो है इसका जो नेम होगा साइड चेन का वो होगा 1 मिथाइल इथाइल, क्या होगा बेटा, बात समझ में आ गई क्या। तो बेटा ये इसी को कई सारी बुक्स में, इसी को कई सारी बुक्स में लिखा होगा आइसोप्रोपाइल, क्या लिखा होगा बेटा, याद रखना कि आइसोप्रोपाइल जो है वो ट्रिवियल नेम है, यानी कि पुराना नेम है जो अभी तक चल रहा है। समझ में आ गई बात। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या है, 1 मिथाइल, बट इसका पुराना नेम क्या है, आइसो, यानी कि 3 कार्बन है टोटल, कितने कार्बन है बेटा, इसलिए प्रोपाइल, बात समझ में आ रही। और आइसो हमारे पास यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है एज अ साइड चेन, तो पुराने टाइम पे हम लोग इसको आइसो प्रोपाइल लिखते थे, दैट्स वाई कई सारी बुक्स में इसके नेम के आगे आइसो प्रोपाइल लिखा होगा। समझ आ रही है बात बेटा, वो आइसो नियो और जो है वो रिटेन्ड नेम है, मतलब उनको आईयूपीएसी ने अपने रूल के अंदर डाला है, रूल बनाए, बट ये तो पुराने तरीके से, मतलब पहले टाइम में आइसो प्रोपाइल इसको कहा जाता था, जैसे हमने आइसो ऑक्टेन बताया, ऐसे इसको क्या कहा जाता था, आइसो प्रोपाइल, दैट्स व्हाई इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा। तो कुछ जो फेमस हो गए थे उन टर्म्स को मैं एक ही जगह लिखवा दे रहा हूँ, क्लियर। तो लिखते चलना आप साथ साथ, लिखते चलना ये सारे एग्जाम्पल जो भी मैं लिख रहा हूं। अगर CH3 CH2 CH2 और ये ऐसा CH2 ये एज अ साइड चेन की तरह वर्क कर रहा हो, ये सब साइड चेन की तरह वर्क कर रहे हैं, तब इसको आप ब्यूटाइल तो आईयूपीएसी की लैंग्वेज में लिखोगे, बट पहले इसको नॉर्मल ब्यूटाइल लिखा जाता था। तो और करके लिखते चलना कि पुराना नेम क्या क्या यूज इनके हुए हैं, जैसे ऐसा CH2 CH, इधर पे बॉन्ड ये कनेक्टेड है कहीं से, ठीक है, तो इसका जो नेम है बेटा वो आप ये लिखते कि 1 पे मिथाइल है और टोटल 3 कार्बन की मेन चेन है तो प्रोपाइल, बट पुराना जो इसका नेम चलता था वो आप लिख सकते हो सेकेंडरी, ऐसी सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी क्यों वर्ड यूज हुआ, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री का है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना ये, तो 2 डिग्री का है, तो इसका नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल यूज होता था। इसको कई बार कई जगह पे 2 डिग्री ब्यूटाइल भी लिख देते हैं साइड चेन के फॉर्म में। लिखते चलो ये सारे। आपने ध्यान नहीं दिया, हेडिंग जो मैंने बोली थी उसमें लिखवाया था कि रिटेन्ड नेम ऑफ एल्केन्स, तो आइसो नियो नॉर्मल जो पहले पढ़े वो एल्केन्स के लिए थे, और यहां पर जो आप पढ़ रहे हो ये बेटा किसके लिए पढ़ रहे हो, साइड चेन के लिए रूल्स पढ़ रहे हो। लिखे ये सारे। नेक्स्ट देखो बेटा,
फोर्थ आप लिख सकते हो CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। तो अगर ये जो है ये आपके पास मेन चेन से ये कार्बन कनेक्टेड है, जहां पे वैलेंसी खाली छोड़ रहा हूं वो कार्बन कनेक्टेड होगा, तो ये 1 2 3, तो आप कह सकते थे 2 मिथाइल प्रोपाइल आप इसको कह सकते थे IUPAC के अकॉर्डिंग, बट इसका जो पुराना नेम है वो चलता है आइसोब्यूटाइल। इसका पुराना जो नेम है, ट्रिवियल जो नेम है वो है आइसोब्यूटाइल। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है CH3 CH3, और इसकी एक वैलेंसी खाली पड़ी हुई है बेटा। इसका आप नेम जो है वो ये दे सकते हो, इसको 1 2 इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि पहले ही नंबर पे 1,1 डाई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है मेन चेन में वो 2 है, तो इथाइल आप कह सकते हो इसको। बट इसका जो पुराना नेम है वो होता है टर्शरी, TERT टर्शरी ब्यूटाइल, जिसको हम लोग जो है 3 डिग्री ब्यूटाइल भी लिखते हैं, और करके 3 डिग्री ब्यूटाइल भी लिखते हैं। क्या बस इतना ही है? हो गया? ये लिख दिया सभी का? जल्दी लिखो। देखो बेटा, एक और नोट लिख लेना कि आइसो एंड नियो इन साइड चेन आइसो एंड नियो इन साइड चेन considered in alphabetical order but secondary or tertiary are not considered. इसी में पॉइंट नंबर 2 लिख लेना, साइड चेन which are getting numbering, or if they are repeating in organic compound, or if they are repeating in organic compound, or if they are repeating in organic compound, then in place of di, tri or tetra, we use bis, tris or tetrakis, ठीक है। bis, tris और tetrakis are considered in
बेटा देखो रूल बना रहा हूं मैं। Bis, tris or tetrachus are considered as are considered in alphabetical order, in alphabetical order। लिखो जल्दी से ये तीनों पॉइंट। देखो ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इसमें आपको नेमिंग करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको नेमिंग करना है बेटा। कार्बन जो है ये इसी में मिल जाएगा, मैं इसी क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे 4th नंबर पे ऐसे कार्बन लगा हुआ है बेटा, और 6th नंबर पे इस तरह से ये कार्बन लगे हुए हैं, और 5th नंबर पे जो है कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे एच नहीं लगा रहा, आप एच खुद ही लगा लोगे, ठीक है। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करना है। नंबर 2 वाला बेटा ट्राई करना आप, सेकेंड कंपाउंड।
इसका भी नेम लिख के देखो क्या हो सकता। यहाँ से ये अलग। लिखो इनको, अटेम्प्ट करो जल्दी से दोनों को, अटेम्प्ट करो क्या नेमिंग हो सकती, लगाओ अपना दिमाग। जो अभी रूल्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी इनकी। अरे इधर पे आप 1 2 3 ऐसे लिख दो। अब आपके पास 1 और 2 पर डाई मिथाइल हो गया और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया इसका नेम साइड चेन का। समझे बेटा? देखो इधर ध्यान तो दो, क्या लिखा हुआ है, ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन, और ये आपके पास साइड चेन की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये अगर साइड चेन की तरह वर्क कर रहा है तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 दे दिया। अब बेटा आपके पास 1 पर और 2 पर क्या है, डाई मिथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप वर्ड यूज होगा। एन वर्ड की जगह अपन क्या लिखेंगे बोलो, YL लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो मिल गया साइड चेन का नेम, मिल गया साइड चेन का नेम। किसी भी साइड चेन का नेम आप खुद से बना सकते हो। लिख लो इस कंपाउंड को जल्दी से, दोनों कंपाउंड को ट्राई करो, इसकी नेमिंग क्या होगी।